हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके टीजीटी नॉन मेडिकल का कमीशन के एग्ज़ाम को। ठीक है, हम इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो होगी वो पार्ट्स में बनेगी, क्योंकि आपको पता है कि इतने सारे क्वेश्चंस एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल भी नहीं होता है और फिर कन्वीनियंट भी नहीं होता है। तो हम इसको पार्ट्स में डिस्कस करेंगे और जो ये आंसर्स मैं आपको बताऊँगी फाइनल आंसर की हिसाब से बताऊँगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, सो दैट हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। टीजीटी नॉन मेडिकल पोस्ट कोड 794 को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपका 30 नवंबर 2020 में हुआ था। स्टार्ट करते हैं फिजिक्स सेक्शन से। द डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन इज, तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा अकॉर्डिंग टू योर जो आपका फाइनल आंसर की है उसके हिसाब से हम डिस्कस करेंगे, एन ऑड फंक्शन। नेक्स्ट है प्रेशर ग्रेडियंट हैज़ द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो डी रहेगा, नन ऑफ दीज। ना वो एनर्जी ग्रेडियंट होता है, ना वेलोसिटी ग्रेडियंट, ना पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, नन ऑफ दीज विल बी द correct answer. Next है two bodies are thrown up with initial velocity in the ratio 2:5. The ratio of the maximum heights reached by them is, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा 28 का वो डी रहेगा, 4:25. नेक्स्ट है a bullet loses 1/20th of its velocity after penetrating a plank. How many planks are required to stop the bullet? तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा 29th में। जो इस क्वेश्चन में आप लोगों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है, क्योंकि इनमें से ऑप्शन में कुछ भी जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो एक भी ठीक नहीं है। इसका जो आप कैलकुलेट करोगे तो 10.25 आएगा इसका। तो अगर आप इसको राउंड अबाउट भी करते हो तो 11 शुड बी द राइट आंसर, और जो कि आपके ऑप्शंस में नहीं है, तो आपको इसका एक ग्रेस मार्क्स मिला है। बात करते हैं 30th क्वेश्चन की। द सीलिंग ऑफ अ हॉल इज 25 मीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच अ बॉल कैन बी थ्रोन इनसाइड द हॉल? तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो बी 100 मीटर रहेगा। नेक्स्ट है टू फोर्सेस ऑफ 12 Newton and 8 Newton act upon a body. The resultant force on the body has the maximum value of, तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा 20 Newton. The two bodies of mass m and 4m are moving with equal kinetic energy. The रेशो ऑफ द लीनियर मोमेंटा इज़, तो इसका आपका क्या रेशो रहेगा? इसमें आपका 1:2 रेशो रहेगा। बात करते हैं 33rd क्वेश्चन की। फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, तो किस चीज़ का है आपका वो? तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो ए रहेगा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। नेक्स्ट है मोटरसाइकिलिस्ट डबल हिज वेलोसिटी व्हेन he is having a turn, the force exerted outwardly will be, तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो सी रहेगा, 4 टाइम्स हो जाएगी फोर्स। ठीक है। when kinetic energy of the body is increased by 300%, तो मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय, तो मोमेंटम कितने 100% से इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट है एन एलिवेटर इज रन by the cables at constant speed, the total work done is by the elevator is, तो elevator का total work done कितना होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन दी डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन है, अ डिस्क इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, इफ अ चाइल्ड सिट्स ऑन इट व्हाट इज कंजर्व्ड? तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा डी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। नेक्स्ट है 38th क्वेश्चन। टू मूव अ बॉडी इन अ सर्कल विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज नीडेड, तो कौन सी आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है आपकी जब भी आप किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में मूव करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं 39th क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरैक्शंस इज द वीकेस्ट, तो आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, द कलर ऑफ अ स्टार इंडिकेट्स इज,
तो क्या इंडिकेट करता है स्टार का कलर? तो इसमें आपका टेम्परेचर इंडिकेट करता है। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 41st क्वेश्चन है आपका, लिफ्ट इज ascending with g/3 acceleration. What will be the time period of a simple pendulum suspending from its ceiling if its time period is stationary? Lift is t. सो इस क्वेश्चन में आपको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ जार हैज़ अ मिक्सचर ऑफ H2 एंड O2 गैस इन द रेशियो ऑफ 1:5. द रेशियो ऑफ मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ H2 एंड ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल्स इज, तो आपको रेशियो बताना है काइनेटिक एनर्जी का। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा A, 1:1 का रेशियो रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 43rd क्वेश्चन की। इफ S इज स्ट्रेस एंड Y इज यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ अ वायर, द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर इज, तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा S2/2Y रहेगा, ठीक है। 43rd का डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 44th क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रियॉन इज मोस्ट सूटेबल एज रिफ्रिजरेंट बिकॉज ऑफ, तो किस वजह से है वो? तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा कि उसमें जो स्मॉल स्पेसिफिक वॉल्यूम होती है उसकी। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 45th क्वेश्चन की। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज, तो जो वर्क डन अगेंस्ट जो आपका फ्रिक्शन होता है वो क्या होती है? एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो जो आपका ये 46th क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन। सो ये चीज़ आपकी ना तो ये एरिया ऑफ द प्लेट पे डिपेंड करती है, थिकनेस ऑफ द प्लेट पे भी डिपेंड नहीं करती है, नेचर ऑफ मेटल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर आपका टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू साइड टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं करती है। सो इसमें आपको ग्रेस मार्क्स दिया गया था। वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? वो सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि किस टाइप का मटीरियल है वो, ठीक है। क्लास 11th के चैप्टर से हैं ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM विद एम्पलीट्यूड A इज द मैक्सिमम व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज, तो क्या कब होगी आपकी? इसका जो आपका आंसर रहेगा वो डी रहेगा। नेक्स्ट है विच वेव्स आर यूज्ड इन सोनोग्राफी, तो कौन सी वेव्स यूज़ करी जाती है आपकी सोनोग्राफी के लिए? साउंड वेव्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सो यूनिट ऑफ स्टेफन कांस्टेंट इज, तो इसमें आपका ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं 50th क्वेश्चन की। A semiconductor has an electron concentration of 8 into 10 raised to the power 13 per meter cube and hole concentration of 5.5 into 10 raised to the power 12 meter cube. The semiconductor is, तो कौन से टाइप का आपका सेमीकंडक्टर है? तो इसमें आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा एन टाइप का है। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है अ करंट कैरिंग लूप इज placed in a uniform magnetic field, the torque acting on its does not depend on, तो किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता? शेप ऑफ द लूप पे डिपेंड नहीं करता। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। The next question is minimum energy required to take out the only one electron from ground state ऑफ हीलियम इज़, तो क्या आपकी जो कभी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी लगती है निकालने के लिए वो कौन सी होती है? आपकी हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है। और आपको पता है कि अगर हीलियम के केस में ये कितनी रहेगी? ये रहेगी 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। तो इसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऑप्शन में ये नहीं दिया गया है, इसके लिए भी आपको ग्रेस मार्क्स दिया गया है। तो आप देख सकते हैं अभी तक 3 से 4 क्वेश्चंस में आपको ग्रेस मार्क्स मिल चुके हैं। बात करते हैं 53rd क्वेश्चन की। टू गेट 3 इमेजेस ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट वन शुड हैव प्लेन मिरर एट व्हाट एंगल, तो आपके 90 डिग्री पे भी मिल सकता है एंड 120 डिग्री पे भी मिल सकता है। तो सी एंड डी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट है आपका according to Curie law, the magnetic susceptibility of a substance at an absolute temperature
1 इज प्रोपोर्शनल टू, तो किस चीज़ की प्रोपोर्शनल है वो 1/t के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 55th क्वेश्चन आपका, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस बोथ, वो क्या एक्सपीरियंस करता है, आपके टॉर्क भी और नेट फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है। बात करते हैं 56th क्वेश्चन की, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इट ऑन द एक्सियल लाइन इज, तो क्या है इसका आपके 0 डिग्री विल बी द आंसर, ठीक है। 56 का ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 57th क्वेश्चन है, ईएमएफ ऑफ अ सेल डिपेंड्स अपॉन, तो किस चीज़ की उस पर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट एंड द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल पे डिपेंड करता है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं 58th क्वेश्चन की, इफ़ द इलेक्ट्रिक करंट इन अ लैम्प डिक्रीजेज बाय 5% देन द पावर आउटपुट डिक्रीजेज बाय, तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो भी रहेगा 10%, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला इज, इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो क्या होगा, 28 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव बट स्मॉलर फॉर, तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा किस चीज़ के लिए स्मॉलर होती है, आपकी पैरामैग्नेटिक्स के लिए होती है। नेक्स्ट बात करते हैं 61st क्वेश्चन की, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर इज, तो क्या होती है इसमें, वो होती है 0 होती है, ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर में। नेक्स्ट है, द आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट वाज गिवन बाय, तो किसने दिया था ये, सो द आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट वॉज गिवन बाय, इस चीज़ के लिए आपको ग्रेस मार्क्स दिए इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके 63rd क्वेश्चन, अ 60 डिग्री प्रिज्म हैज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, तो कितना होगा आपका, 30 डिग्री होगा आपका मिनिमम डिविएशन, ठीक है। नेक्स्ट है, द रेशो of a specific charge of a proton to that of an alpha particle is, तो कितना होगा आपका रेशो, 2:1 होगा। नेक्स्ट है आपका 65th क्वेश्चन, दैट इज योर, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज अनस्टेबल, तो इसमें से सबसे ज़्यादा अनस्टेबल यहाँ पे कौन सा होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 66th क्वेश्चन, दैट इज द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग सिग्नल फ्रिक्वेंसी ऑन अ कैरियर वेव इज, तो क्या होगा वो आपका, इसका आंसर होगा मॉड्यूलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है 67th क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP इज इक्वल टू, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं 68th क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसमें से सबसे ज़्यादा किसके पास होते हैं, वो आपके आयरन के पास होते हैं, तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 69th का क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ CnSi एंड योर PR इन द ऑर्डर ऑफ, तो किस उस ऑर्डर में होती है ये, 69th का जो आपका करेक्ट ऑर्डर रहेगा वो ए रहेगा, सिलिकॉन, देन योर फास्फोरस, कार्बन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज डाइपोल मूवमेंट मोर देन 0, तो 70th का जो रहेगा वो वाटर रहेगा, डाइपोल मूवमेंट किसका सबसे ज़्यादा रहता है, वाटर का रहता है। 71 का है आपका, विच सेट ऑफ द कंडीशन रिप्रेजेंट द ईजिएस्ट वे टू कूल अ गैस, लोअर टेम्परेचर एंड लोअर प्रेशर, लोअर टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, लोअर टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। बात करते हैं 72nd क्वेश्चन की, that is your heat exchanged in a chemical reaction at constant temperature and pressure is called, तो क्या बोलते हैं उसको, उसको एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 73rd क्वेश्चन, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इन अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज 3.8 इंटू 10⁻³ m, द pH ऑफ द सोल्यूशन इज, तो आपके pH क्या रहेगा सोल्यूशन का, 2.42 रहेगा। नेक्स्ट है 74th क्वेश्चन, इन द रिएक्शन टू
Ag plus 2H2SO4 will give you this. Sulfuric acid acts as, तो सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह से एक्ट करता है, तो वो एक एसिड के साथ साथ एज वेल एज एन ऑक्सीडेंट एक्ट करता है इस रिएक्शन में। 75th आपका केमिस्ट्री पोर्शन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट 75th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड फॉर वाटर सॉफ्टनिंग, ठीक है। तो कौन सा कंपाउंड आपके वाटर सॉफ्टनिंग के लिए यूज किया जाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड फॉर वाटर सॉफ्टनिंग। तो वाटर सॉफ्टनिंग के लिए इनमें से कोई भी कंपाउंड यूज नहीं किया जाता है, वो सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट यूज किया जाता है, जिसको हम कमर्शियली कैलगन बोलते हैं, ठीक है। सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट यूज़ किया जाता है वाटर सॉफ्टनिंग के लिए। तो इस क्वेश्चन में भी आपको ग्रेस मार्क्स मिला था। नेक्स्ट है द फॉर्मूला ऑफ सोडा एशेस, तो इसका फॉर्मूला क्या है, N2CO3, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज़ एन एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड, तो N2O3, ठीक है, इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सीरीज, तो कौन सी, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 79th क्वेश्चन की बात करते हैं, द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज एक्सपेक्टेड फॉर, तो N ऑक्टेन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है BOD, BOD इज़ अ मेजर ऑफ, तो किस चीज़ का आपको BOD का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना है। BOD स्टैंड्स फॉर व्हाट, और ये किस चीज़ का मेजर होता है, ऑर्गेनिक जो आपका पॉल्यूटेड वाटर होता है उस चीज़ का ये मेजर होता है। नेक्स्ट है 81st क्वेश्चन आपका, विच इज़ ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। डिसलोकेशन डिफेक्ट इसमें से किसको बोला जाता है, तो आपके फ्रेंकल डिफेक्ट को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 लीटर्स ऑफ one m NHO4 solution is mixed with 3 liters of 0.5 mole NHO solution. The molarity of the resulting solution is, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो होगा 0.73, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज, तो इज़ नॉट नोन, तो इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा जो कि ज्ञात नहीं है, तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो CuL2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है a group of atoms can function as a ligand only when, कब एक्ट करती है वो, जब it has an shared pair of electrons, ठीक है। the next है the IUPAC name for this is, इस चेन का IUPAC नेम क्या है, तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो B रहेगा, ठीक है। 3N प्रोपाइल हेक्स 1ene, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 91st क्वेश्चन की, जो आपका ये रिएक्शन है इसमें आपको बताना है कौन सा रिएक्शन है आपका, तो इसमें जो ये आपका फ्रिंकलस्टेन रिएक्शन है, नेक्स्ट है 92nd क्वेश्चन, द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स डाइक्लोरोकार्बीन एज एन इलेक्ट्रोफिल फाइल इज, तो कौन से रिएक्शन में आपका ये होता है, आपके A इज द करेक्ट ऑप्शन, राइमर टिनमैन रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका व्हेन 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज डिस्टिल्ड विद जिंक डस्ट इट गिव्स, तो क्या देता है ये आपको देता है बेंजोइक एसिड, ठीक है। 93rd का B। 94th का जो आपका क्वेश्चन है, डाई टेस्ट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, B विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है नेक्स्ट आपका, चलो नेक्स्ट भी डिस्कस कर लेते हैं, 100 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। विच हार्मोन कंटेन्स आयोडीन, तो कौन सा हार्मोन है जिसमें आयोडीन होता है, तो आपको पता है वो होता है थायरॉक्सिन, ठीक है। देन नेक्स्ट इज नाइलॉन 6 and 6 इज नॉट अ, ठीक है।
तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा होमोपॉलीमर। नेक्स्ट है द बेसिक एजुकेशन सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन द व्यू पॉइंट दैट द चाइल्ड, तो किस बेसिक उस पर थी आपकी एजुकेशन, कैन गेट बेटर इज नॉट इंटरेस्टेड टू लर्न एनीथिंग विदाउट इकोनॉमिक मोटिवेशन, ये तो नहीं हो सकता है। कैन गेट बेटर एजुकेशन थ्रू मीनिंगफुल एंड क्रिएटिव पीस ऑफ वर्क, yes it could be the one of the correct options। can get more knowledge by reading books, ऐसा तो कहीं नहीं होता। learns all the good things with the cooperation of the people of the society, सबसे बेस्ट ऑप्शन बी है इसमें, 97th का बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 98th क्वेश्चन को देखते हैं। इन योर पॉइंट ऑफ व्यू एजुकेशन कैन बी मीनिंगफुल ओनली व्हेन, कब हो सकती है आपके पॉइंट ऑफ व्यू में एजुकेशन मीनिंगफुल? इट इज़ एम्प्लॉयमेंट सेंटर्ड, कभी भी नहीं हो सकती फिर तो। इट इज़ सोसाइटी सेंटर्ड, तब भी नहीं हो सकती। इट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड, इट इज़ सब्जेक्ट सेंटर्ड, तो सारे ऑप्शंस गलत है, बहुत ईजी था। चाइल्ड सेंटर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं माइंड मैपिंग रेफर्स टू, तो आपकी जो माइंड मैपिंग होती है वो किस चीज़, क्या टेक्निक है वो? तो ये रिसर्चिंग द फंक्शन ऑफ द माइंड, अ टेक्निक टू एनहांस कॉम्प्रिहेंशन, ड्राइंग द पिक्चर्स ऑफ अ माइंड, अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर एन एडवेंचर, तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो बी रहेगा। एक टेक्निक होती है आपके कॉम्प्रिहेंशन को इन्हांस करने के लिए। बात करते हैं 100th क्वेश्चन की। इन अ प्रोजेक्ट एजुकेशन टेक्निक द वर्कलोड ऑन द टीचर इज़, तो वर्कलोड क्या होता है? वेरी हाई होता है, क्योंकि टीचर को गाइड करना होता है, हर चीज़ देखनी होती है कि बच्चा जो उनको बोला है काम करने के लिए वो उस चीज़, उस डायरेक्शन में वर्कआउट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है आपको, अगर ग्रुप्स में आप काम करवा रहे हो तो बहुत सारा वर्कलोड होता है। ठीक है, ए विल बी द ऑप्शन। देन इज स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू, तो किस चीज़ से होती है आपकी? ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर रिटार्डेड, ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स, एजुकेशन प्रोग्राम फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट्स, एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर डिसेबल्ड। सी रिटार्डेड वर्ड तो हम यूज़ नहीं करती हैं, ये चीज़ तो बैन हो चुकी है, सो इट विल बी द डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 102 क्वेश्चन। द एजुकेटर हु प्रोमोटेड द आइडिया ऑफ 5 फॉर्मल स्टेप्स इन लर्निंग वॉज, तो किसने किया था ये? तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ए, हर्बर्ट ने किया था ये। ठीक है, नेक्स्ट है 103 which quality of the teacher is liked by the most of his students? His command, his love for discipline, his punctuality, his impartial attitude। So इसमें जो आंसर दिया गया है हिज इम्पार्शियल एटीट्यूड, यही रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर टीचर पार्शल हो जाता है तो बच्चे का फिर ऐसा लगता है कि हम कुछ करें ना भी करें तो भी एप्रिसिएशन तो हमको मिलना नहीं है, या टीचर के जो फेवरेट स्टूडेंट्स हैं उनको ही एप्रिसिएशन मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 104 की। Orthopedically impaired children are likely to have, हमने ये सारे जो आपके जो ये डिजीज़ थे, सॉरी डिजीज़ नहीं थे, ये जो आपकी डिसेबिलिटीज़ थी, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ थी, मैंने इस पर पूरी एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने डिस्लेक्सिया, आपके डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, हर जो आपका डिसेबिलिटी थी उसको डिस्कस किया है। तो ये किसके अंदर आएगी? आपकी डिस्ग्राफिया में आएगी, क्योंकि बच्चा ढंग से पेन पकड़ नहीं पाएगा। ठीक है, डिसलेक्सिया में क्या होता है? देख नहीं सकता। कैलकुलिया में कैलकुलेट नहीं कर सकता, माइंड वैसा प्रोसेस नहीं करता। पर ग्राफिया आपके बोन से रिलेटेड है। ठीक है, आप बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आएगी, होल्ड करने में प्रॉब्लम आएगी। तो 104 का करेक्ट ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट क्वोशिएंट वाज प्रपोज्ड बाय विच ऑफ द साइकोलॉजिस्ट, तो जो इसका आंसर रहेगा, हमने बहुत बार डिस्कस किया है ये साइकोलॉजी की वीडियो में, विलियम स्टर्न ने किया है ये। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-1953 रिकमेंड विच पैटर्न ऑफ एजुकेशन, तो कौन से पैटर्न में, इनमें से किसी भी पैटर्न में उन्होंने डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट HPG के स्टार्ट होता है, हम इस वीडियो में इस पार्ट पे हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में HPG के देन और इंडियन जी के साथ में
जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस बचते हैं, इन द पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन बचते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।